जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल विद्यारंभ में स्वागत है। हम प्राचीन भारत के इतिहास सीरीज के अंतर्गत जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। हम इससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुए सामाजिक धार्मिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप जैन धर्म निकलकर आया था। उस समय अनेक धार्मिक संप्रदाय निकलकर आए थे, जैसे कि आजीवक संप्रदाय, मक्खली गोसाल, अक्रियावादी प्रतिक्रियावादी संप्रदाय, पुराण्यकश्यप, संदेहवादी संप्रदाय, संजय विठ्ठलीपुत्र, भौतिकवादी संप्रदाय, अचिकेत कंबालिन, जैन संप्रदाय, ऋषभदेव और बौद्ध संप्रदाय महात्मा बुद्ध। तो उन्हीं में से आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। ऋषभदेव ने जैन धर्म की स्थापना करी थी। जैन धर्म में गुरुओं को तीर्थंकर कहा जाता है। इस तरीके से जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म में जो प्रथम तीर्थंकर थे, गुरु थे, वह थे ऋषभदेव। वह अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जो अंतिम व 24वें तीर्थंकर थे। प्रमुख तीर्थंकर व उनके प्रतीक चिन्ह। जैन धर्म में हर तीर्थंकर के अलग अलग प्रतीक चिन्ह हैं। तो हम देखते हैं प्रमुख तीर्थंकर कौन कौन से हैं और उनके प्रतीक चिन्ह क्या हैं। ऋषभदेव। ऋषभदेव पहले प्रथम तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सांड। अजितनाथ यह द्वितीय तीर्थंकर थे व इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी। संभवनाथ यह तृतीय तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। उसी प्रकार संत पार्श्व सप्तम तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। शांति 16वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था हिरण। अरनाथ 18वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था मीन। अरिष्टनेमि 22वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। तो इस प्रकार से इतने तीर्थंकर महत्वपूर्ण है। इसमें से शुरुआत के तीन तीर्थंकर ऋषभदेव, अजितनाथ, संभवनाथ यह महत्वपूर्ण है। वह अंतिम के 3 तीर्थंकर अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी यह अधिकतर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्णा का निकटतम संबंधी भी माना जाता है। पार्श्वनाथ, यह पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनके पिता का नाम अश्वसेन था, जो इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे और काशी के नरेश थे। इनकी माता का नाम वामा था व इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था व इन्हें 83 दिन की तपस्या के बाद सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। वह इन्हें महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व केवल्य प्राप्त हो गया था। तो अब हम इसके बाद महावीर स्वामी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, अब हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम वर्धमान था। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर थे व वास्तविक संस्थापक भी थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडाग्राम बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे। इनकी माता का नाम कृष्णा था, जो लिच्छवी की राजकुमारी थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जिसे विदय दत्ता भी कहा जाता है। इनकी पुत्री का नाम अनुजा और प्रियदर्शनी था। इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था। इनके दामाद का नाम, मतलब इनकी बेटी का विवाह अनुजा प्रियदर्शनी का विवाह जामाली नामक युवक से हुआ था। दामाद जामाली। इन्होंने गृह त्याग अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर किया था। इन्हें ज्ञान प्राप्त जुम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में हुआ था। इन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्होंने 12 साल तपस्या करी। उसके बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्हें कई अन्य नामों से जाना गया, जैसे कि केवलिन।
केवलिन का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त। जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है उन्हें केवल्य प्राप्त हो जाता है, फिर उन्हें केवलिन कहा जा सकता है। जिन, जिन का अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय। इन्हें ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने अपनी सभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, इस कारण इन्हें जिन भी कहा गया। निर्ग्रंथ, बंधनों से मुक्त। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो गए थे, इस कारण इन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। महावीर, महावीर का अर्थ होता है शक्तिशाली। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये अत्यंत शक्तिशाली हो गए, इस कारण इन्हें महावीर कहा गया। अरहंत, अरिहंत मतलब योग्य। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये अत्यंत योग्य हो गए, इस कारण इन्हें अरिहंत कहा गया। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश राजगृह के वेतुलांचल पर्वत पर दिया था। इनके प्रथम शिष्य जामाली थे, जो कि इनके दामाद थे। भाषा, महावीर स्वामी ने अपने प्रवचनों, अपने उपदेशों में अर्धमागधी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है, परंतु कभी कभी इन्होंने कुछ भाषणों में संस्कृत का प्रयोग भी किया है, लेकिन वह अत्यंत कम मात्रा में किया गया है। प्रथम जैन भिक्षुणी, यह चंपा, प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, जो कि नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। मृत्यु, महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। उस समय वहां पर राजा मल्ल नरेश सशस्तिपाल थे। भिक्षु भिक्षुणी, जैन धर्म में जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन त्याग कर अनुयायी बनता था उसे भिक्षु भिक्षुणी कहा जाता था, परंतु इसके विपरीत जो गृहस्थ जीवन में रहकर जैन धर्म का पालन करता था उन्हें श्रावक या श्राविका कहा जाता था। महावीर स्वामी ने जैन धर्म में 11 गणों की स्थापना करी थी। प्रत्येक गण का एक अध्यक्ष होता था। इसमें प्रथम अध्यक्ष सुधर्मा स्वामी थे, वह अंतिम अध्यक्ष जम्बू स्वामी थे। तो ये था महावीर स्वामी का जीवन परिचय, किस तरीके से उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की और किस तरीके से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब हम अगली वीडियो में जैन धर्म की शिक्षाएं देखेंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।